माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, अरे यार मुझे छींक आई है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज अ सडन मैकेनिकल involuntary action in response to something or the other present in the environment। हमारे environment में अभी यहाँ पर ना कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होंगे मेरे आसपास, जिसके मेरे नोज के अंदर जाने के बाद ना एक सडन रिएक्शन रिस्पॉन्स के तौर पे बाहर निकला, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये ना बहुत ही मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के बीच में ये सारी चीजें हो गई। वो डस्ट पार्टिकल मेरे नोज के अंदर एंटर किया, वो डस्ट पार्टिकल एक स्टिमुलस बन के मेरे नोज के अंदर एंटर किया, एंड वो स्टिमुलस जैसे ही जनरेट हुआ, मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि नोज में प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू चले जाते हैं मेरे स्पाइनल कॉर्ड में। वहां पर इंटीग्रेशन सेंटर प्रेजेंट है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में काम कर रहा है। न्यूरोट्रांसमिटर्स प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, प्रोसेस करेगा उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, और उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा टू द मोटर न्यूरॉन्स। वो मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे बच्चों? वो मेरे इफेक्टर ऑर्गन्स को सिग्नल देंगे कोई रिस्पॉन्स देने के लिए, कोई ऐसा एक्शन इन रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो वो एक्शन करवाएगा कौन? वो एक्शन करवाएगा हमारा इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, और वो इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है? हमारे ग्लैंड्स हो सकते हैं, हमारा कोई भी ऑर्गन हो सकता है, हमारे मसल्स हो सकते हैं, हमारा बोन्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने छींका, मैंने स्नीज किया है ना, तो मेरे नोज और मेरे हाथ यहाँ पर ऐसे काम आए, तो ये थे हमारे इफेक्टर ऑर्गन। दिस वाज रिफ्लेक्स एक्शन। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? इट इज अ सडन, बहुत ही तुरंत हो जाता है ना, बिल्कुल विद इन नो टाइम, सडन इनवॉलेंट्री एंड mechanical action in response to something in the environment, in response to something in the environment। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होंगे? चलो उन कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन। फटाफट से देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट है ना, उसे हम कहेंगे रिसेप्टर। यानी कि वो सेंस ऑर्गन, वो पार्ट आपकी बॉडी का जो रिसीव कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को, उस इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को रिसीव करने वाला कोई भी ऑर्गन होगा, कोई भी पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे रिसेप्टर। उसके बाद बारी आती है सेंसरी न्यूरॉन की, जो लास्ट बायोलॉजी कैप्सूल में मैंने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आपको बताया था, सेंसरी न्यूरॉन। जी हाँ, उसी सेंसरी न्यूरॉन की बारी आएगी जो इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन के बाद बारी आती है इंटीग्रेशन सेंटर की। इंटीग्रेशन सेंटर जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी न्यूरॉन लेकर आया है, और उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के पास, उसी को इंटीग्रेशन सेंटर कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इंटीग्रेशन सेंटर से मिलने वाले मैसेज को, इंफॉर्मेशन को वो पास ऑन करेगा टू द इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर मसल्स। तो लास्ट कंपोनेंट हो जाता है हमारा इफेक्टर ऑर्गन या फिर इफेक्टर
मसल्स, यूजुअली मसल ही तो किसी भी तरह का मूवमेंट परफॉर्म करते हैं ना, मसल से ही तो मूवमेंट होती है और मूवमेंट ही तो एक सडन एक्शन है। तो यहाँ पर हम इफेक्टर ऑर्गन भी लिख सकते हैं और इफेक्टर मसल भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। चलो भैया, तो अब रिफ्लेक्स एक्शन की तो बात हो गई, मैम ने यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क भी लिखा हुआ है। तो क्या है रिफ्लेक्स आर्क? कुछ नहीं है, जो रूट फॉलो करके रिफ्लेक्स एक्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है, उसी रूट को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, उस रूट को कहते हैं। अब आपको यहाँ से सब्जी मंडी जाना है सब्जियां लेने, तो आप जो सब्जी लेने का टास्क परफॉर्म कर रहे हो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन आप कौन कौन सी गली चौराहे मोहल्ले होते हुए जाओगे वहां तक, दैट रूट इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या होगा इसका रूट? क्या होगा बच्चों इसका रूट? कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले होगा स्टिमुलस, मैं रूट भी लिख देती हूं आप लोगों के लिए। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, सबसे पहला रूट होगा स्टिमुलस। जो स्टिमुलस आपको मिला, जो स्टिमुलस आपको मिला, वो स्टिमुलस पहुंचा कहां पर? वो पहुंचा रिसेप्टर सेल के पास, रिसेप्टर सेल के पास पहुंचा, ठीक है। और वो वहां से कहां पे गया बच्चों? वो वहां से गया आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में गया, है ना। वो स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड से वो कहां पर गया? वो वहां से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, हाँ जी, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी में आपके ट्रैवल करता हुआ पहुंच जाएगा आपके इफेक्टर मसल के पास। कहां पे पहुंच जाएगा? आपके इफेक्टर मसल के पास। तो अब यहां पर देखो, स्टिमुलस और रिसेप्टर से शुरू हुई कहानी कहां पर पहुंच जाती है? इफेक्टर मसल के पास पहुंच जाती है। तो ये था पूरा आर्क। आप इसी तरह से रास्ता बना सकते हो, आप इसको शो कर सकते हो कि दिस रूट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क एंड द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड आफ्टर completing the reflex arc is known as reflex action, which is sudden, involuntary and mechanical in function। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का आज का बायोलॉजी कैप्सूल। अब इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लो, इस कैप्सूल को गटक लो, पानी पी लो, हजम कर लो अच्छे तरीके से। मिलते हैं हम लोग अगले बायोलॉजी कैप्सूल में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।